तो स्वागत है आप सबका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 12th क्वेश्चन सीक्वेंस गेम। सीक्वेंस गेम क्या है? टेमा एंड विका आर प्लेइंग द फॉलोइंग गेम। फर्स्ट, Vika comes up with a sequence of positive integers a of length m and writes it down on a piece of paper. Then she takes a new piece of paper and writes down the sequence b according to the following rule. First, she writes down a1. Then she writes down only those ai such that ai minus 1 is less than equal to ai. Let the length of this sequence be denoted as n. For example, from the sequence a equal to 4 3 2 6 3 3, Vika will obtain the sequence b equal to 4 6 3. ठीक है, तो इसमें एक विका और टेमा, ठीक है, एक टेमा नाम की लड़की है और एक विका नाम की लड़की है। जो विका नाम की लड़की है वो क्या करती है? वो वो एक एरे लेके आती है, ठीक है, वो एक एरे लेके आती है जिसको वो बोलती है ए, ठीक है, और इस एरे से वो एक दूसरा एरे बनाती है जिसको वो बोलती है बी। अब ए एरे से बी एरे बनाने के लिए वो क्या करती है? ए एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज इट इज सेकेंड एरे जिसका नाम बी है उसमें डाल देती है। उसके बाद ए के सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को वो बी में डालती है जिनका साइज, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो विका है वो उन्हीं एलिमेंट्स को ए से बी में डालती है जो अपने पिछले एलिमेंट से बड़े हैं, ठीक है। विका उन्हीं एलिमेंट्स को ए से बी में डालती है जो अपने पिछले एलिमेंट से बड़े हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो 6 है वो अपने पिछले एलिमेंट से बड़ा है, इसलिए वो 6 को बी में डाल सकती है। यहाँ पर जैसे 3 है, वो 3 से बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो 3 को भी डाल सकती है। यानी अगर पिछला एलिमेंट उससे बड़ा या बराबर है तो उस एलिमेंट को वो बी में डाल सकती है, ठीक है। ऐसे करके वो एक ए एरे बनाई और एक बी एरे बनाई। अब जो बी एरे बनाई थी उसको वो दे दी टेमा को, ठीक है, और टेमा को बोली कि जो ओरिजिनल एरे ए था वो निकाल के दिखाओ बी से, ठीक है। जो बी एरे बनाया है हम लोग ए के मदद से, उससे ए एरे निकाल के दिखाओ करके बोली वो टेमा को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? अब इसका देखते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या है, हमको दिया है 2 सेकंड का टाइम। एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकंड का टाइम। एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकंड का टाइम, ठीक है, और 1 सेकंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन, तो 2 सेकंड में होगा 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और हमको एक टेस्ट में दिया है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस, यानी 10 पावर 4 टेस्ट केस के लिए टोटल टाइम दी, टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन,
ठीक है। और एक टेस्ट केस के लिए मतलब हम परफॉर्म कर सकते हैं 2 × 10⁴ ऑपरेशन। यानी हम टोटल 2 × 10⁴ ऑपरेशन परफॉर्म करने का छूट दिया गया है यहाँ पर एक टेस्ट केस के लिए। ठीक है, यानी 2 × 10⁴ ऑपरेशन से ज़्यादा ऑपरेशन हम एक टेस्ट केस के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते। अब इसका देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, जो n का वैल्यू है वो बोला है कि 2 × 10⁵ को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा बोले कि जो n है ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵, यानी हमको यहाँ पर डायरेक्ट टेस्ट के हिसाब से देख लेना है, टेस्ट केस में जाने का जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ कैलकुलेट किया, एक टेस्ट केस के लिए 2 × 10⁴ ऑपरेशन लगेगा, ये कैलकुलेट करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट वन टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बोला है कि सभी टेस्ट केसेस का प्लस करके 2 × 10⁵ को एक्सीड नहीं करेगा। यानी वो एक टेस्ट का बता रहा है पूरा कि एक टेस्ट में सब टेस्ट केसेस को प्लस करते हैं तो एक टेस्ट आता है, एक टेस्ट आता है। तो वो बोल रहा है कि एक टेस्ट में n का वैल्यू 2 × 10⁵ को एक्सीड नहीं करेगा। यानी हम डायरेक्ट इससे कंपेयर करेंगे, ये वाले से। ठीक है, इनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ है वो इससे छोटा है, यानी ON सॉल्यूशन चल सकता है यहाँ पर। ठीक है, और ON² नहीं चलेगा, क्योंकि 10⁵ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻10, जो 2 × 10⁸ से बड़ा है। ठीक है, तो 1 से लेकर या फिर ON log n भी चलेगा। ठीक है, 1 से लेकर ON log n तक, और ON², ON³ ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे। ठीक है, ये चलेगा ON², ON³, ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे। ठीक है, ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जानने से पहले जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन में जो टेमा है उसको v का एक एरे दिया है जिसका नाम b है, उसको बोली है कि b से a ऑब्टेन करके दिखाओ। ठीक है, और a b क्या है पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो हमको b से a लाना है, तो b में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो v का है, उसके पास कोई एरे a है। ठीक है, जो v का है उसके पास एक एरे b है जो वो a से ऑब्टेन किया है। ठीक है, v का है, उसके पास जो एरे b है उसको वो a से ऑब्टेन किया है, और इसको वो दी है टेमा को। इसको दी है टेमा को। अब जो टेमा है उसको b के मदद से a ऑब्टेन करना है, यानी b के मदद से एक ओरिजिनल एरे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो
ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो बी है उसको यही वाला ले लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए 463 एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो विका विका जो बी दी है टेमा को वो यही वाला है जो क्वेश्चन में दिया है। कौन सा वाला? 463 वाला। 463। अब इससे हमको ओरिजिनल एरे ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो जो बी का फर्स्ट एलिमेंट है 4, वो तो एज इट इज रहा होगा ए में, ठीक है। अब आगे के एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। अब आगे के एलिमेंट्स में सिर्फ दो केस हो सकते हैं। या तो जो एलिमेंट है उसके पहले वाला एलिमेंट या तो इससे छोटा होगा या तो इससे बड़ा होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, इससे पहले वाला जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है, ठीक है। या दूसरा केस कि इसके पहले वाला जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। अगर इससे पहले वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, ठीक है, अगर इससे पहले वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो बीच में कोई छोटा एलिमेंट रहा होगा, ओरिजिनल एरे में बीच में कोई छोटा एलिमेंट रहा होगा जिसके कारण ये 3 आया, क्योंकि 3 ऊपर से इसमें तभी आ सकता है, ठीक है। 3 ऊपर से इसमें तभी आ सकता है जब 3 के पहले कोई छोटा एलिमेंट रहा हो, ठीक है। तो इस 3 के पहले कोई छोटा एलिमेंट रहा होगा, मान लेते हैं कि वो 3 ही रहा हो, ठीक है। या तो जो एलिमेंट है उससे पहले वाला एलिमेंट छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी 3 आ पाया होगा बी में, ठीक है। तो 3 से पहले जो एलिमेंट रहा होगा मान लेते हैं वो 3 ही है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बी में कोई एलिमेंट है और उससे पहले वाला एलिमेंट अगर बड़ा है तो ये दोनों एलिमेंट के बीच में एक और एलिमेंट डालना पड़ेगा हमको, ठीक है। और दूसरा केस, ठीक है। पहला केस क्या हो गया कि अगर एलिमेंट के पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है। एलिमेंट के पहले वाला एलिमेंट अगर बड़ा है तो बीच में कोई और एलिमेंट डालना पड़ेगा। वो एलिमेंट हम लोग 3 को ही डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है उसी को ही डाल सकते हैं। और दूसरा केस क्या है कि जो एलिमेंट है 6 उसके पहले वाला एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है, तो बीच में कोई एलिमेंट डालने का जरूरत है क्या? ठीक है। 6 ऊपर से नीचे कब आया होगा? तभी आया होगा जब इसके पहले कोई छोटा एलिमेंट रहा होगा। इसमें तो पहले से इसके पहले कोई छोटा एलिमेंट है 4, तो इसके पहले कुछ डालने का जरूरत नहीं है, तो ये एज इट इज 6 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पहले वाला एलिमेंट अगर बड़ा है या बराबर है नहीं, अगर पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है। अगर पहले वाला एलिमेंट अगर किसी एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट बड़ा है, ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसको एज इट इज हम डालेंगे। ओरिजिनल एरे ए बनाने के लिए हम इसी एलिमेंट को एज इट इज डालेंगे, ठीक है। तो एज इट इज सेम एलिमेंट को डालेंगे। और अगर एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट छोटा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी एलिमेंट को डालेंगे वहां पर, ठीक है। और इसमें दोनों एलिमेंट को डालें, उसी एलिमेंट को 2 बार डाले बोल सकते हैं, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू है ओनली दैट एलिमेंट, और यहां पर बोल सकते हैं कि ओनली दैट एलिमेंट 2 टाइम्स,
ओनली दैट एलिमेंट टू टाइम्स लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हो गया इसका सॉल्यूशन। अब इसके चलते हैं सॉल्यूशन वो कोड में। ठीक है, क्या नाम है इसका, सीक्वेंस गेम। ठीक है, तो यहाँ पर हर टेस्ट केस के लिए मैं n ले रहा हूँ इनपुट में, और उसके हिसाब से स्टोर नाम का एक वेक्टर बनाया हूँ जिसमें इनपुट ले रहा हूँ। अब एक आंसर नाम का वेक्टर बनाया। ठीक है, जो इनपुट आएगा वो क्या होगा, वो होगा b। ठीक है, तो स्टोर है वो b है, और इससे हमको a ऑब्टेन करना है जिसका नाम मैं आंसर रखा हूँ, मतलब आंसर इक्वल टू a है। तो जो आंसर डॉट पुश बैक स्टोर 0, यानी बी का जो पहला एलिमेंट है उसको ऐसे जैसा है वैसा ही पुश बैक कर दो आंसर में। ठीक है, और पूरा बी को आइटरेट करो। आइटरेट करने के बाद हर एलिमेंट में जाके चेक करो कि उस एलिमेंट से पहले वाला एलिमेंट उससे बड़ा है या छोटा है। ठीक है, अगर उससे पहले वाला एलिमेंट बड़ा है तो क्या करना है, स्टोर आई को 2 बार डालना है। ठीक है, यहाँ पर भी स्टोर आई, यहाँ पर भी स्टोर आई। अगर उससे पहले वाला एलिमेंट छोटा है या बराबर है तो सिर्फ 1 बार डालो उस एलिमेंट को। ठीक है, और फिर लास्ट में जो आंसर है उसको सी आउट कर दो। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन। ठीक है, क्योंकि ये लूप n टाइम्स चल रहा है, ये लूप भी n टाइम्स चल रहा है, ये जो है वो m टाइम्स चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो टोटल इसका ओ एम हो जाएगा, क्योंकि जो आंसर आएगा उसका साइज b से बड़ा होगा। ठीक है, a का साइज b से बड़ा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा ये चल रहा है ओ एम टाइम्स। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एम। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एम। ठीक है, तो थैंक यू।